आखिर कब शाहीन अफरीदी और हारिस राव अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगेन अ हॉरिबल डिस्प्ले ऑफ डेथ बॉलिंग। इरफान खान न्याजी ने भरपूर फायदा उठाया, लेकिन अगर हम बॉलिंग को देखें तो हम शर्मा जाए कि ये दोनों बॉलर्स हमारी टीम के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनसे एक यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुआ डेथ बॉलिंग में। सारी की सारी लेंथ बॉल प्रोवाइड की और ऐसी बॉल्स प्रोवाइड की जो तलाश थी इरफान को। और कमेंटेटर्स भी ये कह कह के थक गए कि यॉर्कर किधर है भाई, यॉर्कर किधर है। और एक यॉर्कर आपने मारा और उस पर एक रन बना सिर्फ। लाहौर कलंदर ने जीता जिताया मैच कराची किंग्स को गिफ्ट किया है। बात करते हैं आज के मैच में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और बहुत ज़बरदस्त मैच खेला गया। कराची लाहौर का मैच एक हाईली एंटिसिपेटेड गेम होता है और क्राउड भी आज भरपूर था। बारिश होने के बावजूद भी लोग टस से मस ना हुए, पूरा का पूरा जैम पैक्ड स्टेडियम था। और 15 ओवर के मैच ने और मजीद जान डाल दी, क्योंकि लाहौर कलंदर ने वैसे ही बहुत तेज स्टार्ट किया था। और क्रेडिट हमें देना पड़ेगा मोहम्मद नईम को, और मोहम्मद नईम का पूरा क्रेडिट हमें देना पड़ेगा लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट एंड प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ये अगर ये टैलेंट नरिश हो जाता है, अगर ये टैलेंट पाकिस्तान खेलने में कामयाब हो जाता है, सो जैसे मैंने पीएसएल के शुरू में भी कहा था, दिस प्लेयर कैन बी अ बिग थिंग। क्योंकि अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम स्टाइल की बात करें, बाकी सारी चीजों को भी देख लेंगे तो नईम हैज इट ऑल। सिर्फ और सिर्फ ग्रूमिंग की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ पूरा काम करने की जरूरत है नईम के साथ। ही कैन बी अ वेरी गुड एसेट फॉर पाकिस्तान। अभी 2 इनिंग्स जो उसने खेली हैं, आप उसमें उसके शॉट्स देख लें। एवरी शॉट हैज अ टच ऑफ क्लास, जिसमें उसने प्रॉपर फुटवर्क किया है। फ्लिक्स बड़े शानदार कर रहा है। ऑल ही नीड्स टू डू इज टू इंप्रूव अ लिटिल ऑफ साइड गेम। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत जबरदस्त बैटिंग मोहम्मद नईम की तरफ से दोनों मैचेस में। एंड अगेन क्रेडिट मैं दूंगा लाहौर की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से वो नईम को बैक कर रहे थे थ्रू आउट दी पीएसएल। जब परफॉर्म हो भी नहीं रहा था तब से लेकर अब परफॉर्म जब हो रहा है जब तक। और मैं समझता हूँ कि नईम एक और बड़ी इनिंग्स खेलना भी रहती है उसकी इस टूर्नामेंट में, जिससे उसका नाम बिल्कुल पॉप हो जाए, जैसे मिर्जा ताहिर बेग का नाम पॉप हुआ था 2022 के सीजन में। और वो लड़का अभी भी परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक सीजन में जाके। तो मेरे ख्याल से नईम को भी लेके जाना चाहिए अब डोमेस्टिक सर्किट में। वहां पे उसको टीम्स में डालना चाहिए, खिलानी चाहिए, लंबी क्रिकेट खिलानी चाहिए, ऑफ साइड का गेम भी बनवाना चाहिए उसका। एंड इस जैसे लड़कों को ग्रूम करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ इनका नया फ्यूचर कर पाए। और फॉर्म को कंटिन्यू किया फखर जमान ने, तकरीबन पूरे 15 ओवर तक क्रीज पे मौजूद थे फखर एंड जबरदस्त इनिंग्स खेली। नईम के साथ पहले वो खेलते रहे शुरू में, जब नईम चार्ज कर रहे थे तो फखर के हमने बड़े शॉट्स नहीं देखे। फखर सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक दे रहा था नईम को, बाकी एंड नईम ने होल्ड किया हुआ था बड़े जबरदस्त तरीके से। लेकिन जब नईम आउट हुए तो जिम्मेदारी पर फखर जमान ने ली और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने भी 50 रन वापस अपने 50 रन किए। हनीफ मोहम्मद कैप की भी दौड़ में है। और जब जब फखर रन करता है तब तब लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप एक बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप लगती है। एंड अगेन हमने यही देखा, एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुए थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत अहम किरदार फखर जमान ने प्ले किया था। लेकिन अगर मैं बारिश के बाद से बात कर लूं तो लाहौर कलंदर ने कुछ खास एक्सेलरेशन की नहीं आफ्टर रेन। फिर भी शुरू के 3 से 4 ओवर अगर हम देखें तो उसमें फखर और अब्दुल्ला ने अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन उसके बाद जो आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी ने बैराज ऑफ यॉर्कर्स उन्होंने अनलीश किया टुवर्ड्स दी लाहौर कलंदर बॉलर्स, वो कराची को बेसिकली गेम में वापस लेके आ गए। अब्बास अफरीदी का शानदार स्पेल था, 4 आउट करने में कामयाब हुए। मिचेल की फॉरन विकेट ली। उसके अलावा अगर हम देखें तो अब्दुल्ला को आउट करने में कामयाब हुए थे एंड देन रन्स कंटेन किए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है छोटे ओवर की क्रिकेट में विकेट ज्यादा मैटर नहीं करती, बट डॉट बॉल्स रियली मैटर। सो वो जो डॉट बॉल्स हुई उसने प्रेशर बिल्डअप किया फखर पे भी इवन, और लाहौर कलंदर पे प्रेशर उस वक्त चढ़ता रहा क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे। अगर वो हम 2 से 3 ओवर का पीरियड देखें तो उसमें बिल्कुल ही रन्स नहीं बने। बीट आमिर जमाल ओवर या बीट अब्बास अफरीदी ओवर, दोनों ने कमाल बॉलिंग की, कमाल यॉर्कर्स का डिस्प्ले था। एंड दैट इज मच नीडेड किसी भी यंग बॉलर के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि हम ओवर रिलायंट हो गए हैं अपनी कटर्स पे, अपनी स्लोअर बॉल्स पे, जिसकी वजह से हम दूर जाते जा रहे हैं इस बॉल से। और ये एक ऐसी बॉल है कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर कोई नहीं मार सकता आपको छक्का। दुनिया में जितना बड़ा से बड़ा बैट्समैन क्यों ना आ जाए, वो आपको परफेक्ट यॉर्कर पे कुछ नहीं कर सकता। 2 रन मैक्सिमम बनेंगे परफेक्ट यॉर्कर पे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सो ये चीज हमें अपनी डिक्शनरी से बाहर नहीं करनी चाहिए एज अ बॉलर। जितने भी यंग बॉलर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टूल को ज्यादा यूटिलाइज करें। और आई थिंक लाहौर कलंदर ने स्ट्रेटेजिकली एक मिस्टेक जो यहाँ पे की वो ये थी कि
आपने जब देखा अब्दुल्ला शफीक जब आउट हुए तो आई डोंट थिंक मिचेल और सैम बिलिंग्स का सिकंदर रजा या आसिफ अली से ऊपर आना बनता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर्स बाकी थे इनिंग्स के अंदर और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्कोर हम लोग करें यहाँ पे, लेकिन आपने भेजा मिचेल एंड देन सैम बिलिंग्स को, और दोनों टाइम लेने वाले प्लेयर्स हैं। ऑल्दो दे गॉट आउट अर्ली, लेकिन उनकी वजह से 3 से 4 बॉलें जाया भी हुई हैं, और उसके अलावा भी हम देखें फखर भी बोझ आया, क्योंकि दूसरे एंड से भी उस तरीके से रन नहीं बने एंड ऑब्वियसली विकेट्स भी गिरी, जिसकी वजह से फखर जमान पे भी एक्सेसिव प्रेशर आया। मेरे ख्याल से अगर रजा या आसिफ अली को अंदर भेजते उनकी जगह तो कुछ ना कुछ ज्यादा हो सकता था, स्कोर में 10-15 रन ऐड हो जाते मेरे ख्याल से, इस विकेट के हिसाब से अच्छा स्कोर हो जाता। ये भी अच्छा स्कोर था, लेकिन अगर मैं आफ्टर द रेन बात करूं तो बॉल बल्ले पे काफी अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया था, और हम देख रहे थे कि कोई लैटरल मूवमेंट नहीं था आफ्टर द रेन, और इसके लिए हमें चाहिए थे 10 से 15 रन ऑन द बोर्ड एक्स्ट्रा, जो कि आसिफ अली जैसा प्लेयर या सिकंदर रजा जैसा प्लेयर आपको प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टेक्टिकल एरर हुआ, यहाँ पे सैम बिलिंग्स को ऊपर भेजा गया, एल मिचेल को ऊपर भेजा गया, जिसकी वजह से आई थिंक लाहौर कलंदर was a 10 runs short on their score। अब बात कर लें अगर कराची किंग्स की बैटिंग की, तो एक शानदार एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेविड वार्नर और टिम सेफर्ट। डेविड वार्नर के आगे कोई भी स्पिनर इन द पावर प्ले एक अच्छा ऑप्शन लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले मैच में ब्रेसवेल को हमने देखा था कि 20 रन मारे थे उन्होंने 24 रन बल्कि, और आज आसिफ अफरीदी को 20 मारे एक ही ओवर के अंदर, तो वो मोमेंटम बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं इन द पावर प्ले अगेंस्ट दी स्पिनर्स। तो ये जो टैक्टिक है ये सोचना पड़ेगा ऑपोजिशन को, हर ऑपोजिशन को सोचना पड़ेगा कि क्या हम स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इनसाइड दी पावर प्ले अगेंस्ट डेविड वार्नर, या हम लोग विद द फास्ट बॉलिंग जाएं। और इस दफा जब हमने देखा कि शाहीन ने स्पिनर लगाया तो आसिफ अफरीदी जो कि बहुत मैच्योर बॉलर हैं, जो कि अपनी लाइंस और लेंथ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको भी डेविड वार्नर ने बिल्कुल नहीं बख्शा और बहुत जबरदस्त शॉट्स मारे। हम ये देख रहे थे कि आसिफ अफरीदी तेज तेज करने की कोशिश कर रहे थे, बॉल बचाना चाह रहे थे, लेकिन उस तेज करने की वजह से पीछे पीछे 2-3 बॉलें गिरी आसिफ से, जिसकी वजह से अच्छा टाइम मिल गया डेविड वार्नर को टू ओपन हिज आर्म्स, और हमने देखा कि पुल और स्वीप पे बैठ के छक्के मारे उन्होंने। सो एक ओवरऑल एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हुआ। और फिर शाहीन अफरीदी और टिम सेफर्ट ने तो ऐसी कोई कसम खाई हुई है कि वो जहां भी शाहीन अफरीदी को देखता है वो वहां छोड़ता ही नहीं है शाहीन को। हर जगह जहां पे शाहीन अफरीदी बॉलिंग करेंगे वहां पे टिम सेफर्ट जो है वो शाहीन अफरीदी की सही से धुर लगाएगा, भले वो न्यूजीलैंड में मैच हो, भले वो इंटरनेशनल मैच हो, भले वो कोई लीग का मैच हो। टिम सेफर्ट इज विनिंग एवरी बैटल अगेंस्ट शाहीन अफरीदी, जो कि एक पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आपको एक बैटर इतना मारे और आपके पास उसका अभी तक कोई जवाब ना हो, सो ये आपकी बॉलिंग कैपेबिलिटीज पे भी सवाल उठाता है। खैर, जैसे ही हारिस रऊफ को इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे विकेट गिरी एंड वहां से लाहौर कलंदर ने मैच में वापस आना शुरू किया था, और जब आसिफ को वापस ओवर दिया गया, मैं तारीफ करना चाहूंगा आसिफ अफरीदी की भी। ये एक अननोटिस्ड बंदा है जो कि इस पीएसएल में बहुत जबरदस्त बॉलिंग किए जा रहा है और करता चला जा रहा है, कोई इसको नोटिस भी नहीं कर रहा है। आसिफ अफरीदी इकोनॉमिकली और विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी लाहौर कलंदर की बैकबोन है इस वक्त बॉलिंग में, और मैं समझता हूं कि आसिफ अफरीदी जैसा स्पिनर अभी पीएसएल में हमने नहीं देखा है, जो इतने कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा है। आप देखें 20 ओवर खाए पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, 6 रन दिए अगले ओवर में, और टिम सेफर्ट जैसी बड़ी विकेट ली वहां पे और लाहौर को गेम में वापस लेके आए, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ही नो कि किन लेंथ्स पे बॉलिंग करनी है विकेट के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो रिशाद हुसैन और सिकंदर रजा का भी जो स्पेल था वो इतना कोई बुरा नहीं था। उस फेज में भी लाहौर कलंदर ने इतने ज्यादा रन नहीं दिया, हालांकि 12-12 11-11 रन हर ओवर से आ ही रहते हैं, लेकिन वहां पे विकेट्स भी ली, जैसे जेम्स विंस को आउट किया रिशाद हुसैन ने। सो एक बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि जेम्स विंस जिस फॉर्म में है इस पीएसएल में, वो तो ये वाला मैच अकेले ही जितवा सकता था, लेकिन जब वहां पे रिशाद ने आउट किया तो कराची वॉज अंडर प्रेशर, और वहां पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा साद बेग को, जिस तरीके से उन्होंने चार्ज लिया एक ओवर में रिशाद के खिलाफ। वहां पे उन्होंने छक्का भी मारा, वहां पे उन्होंने चौका भी मारा, और रन फ्लो को रोका नहीं, रन फ्लो को तोड़ा नहीं, जिसकी वजह से हमने देखा कि इरफान खान नियाजी को टाइम मिल गया कि वो थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने आप को सेट कर लें, उसके बाद बड़ी शॉट की तरफ जाएं, क्योंकि साद बेग ने दूसरे एंड से बाउंड्रीज लेना शुरू कर दी थी। और यही इंपॉर्टेंट होता है एक इतने बड़े टारगेट में कि आप दोनों एंड से नहीं रोक सकते स्कोर को। दोनों एंड से अगर कहीं स्कोर रोकता है इवन 2 ओवर्स के लिए भी, तो मैच आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर जाना शुरू हो जाता है। और वहां पे साद बेग का वो एक ओवर जो उन्होंने रिशाद के खिलाफ खींचा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर हमने देखा कि डैरिल मिचेल को जब लेके आया तो साद बेग को उन्होंने आउट कर दिया, और वहां पे शाहीन अफरीदी को मेरे ख्याल से डैरिल मिचेल से दूसरा ओवर भी उसी वक्त करवा लेना चाहिए था। और आई थिंक वही एक मोमेंट था, क्योंकि डैरिल ने वो बहुत जबरदस्त ओवर किया था, सिर्फ और सिर्फ 2 रन भी देते और साद बेग को आउट भी किया था। सो आई थिंक कि डैरिल मिचेल से वहां पे ओवर करवा लेना चाहिए था। अगर वहां पे ओवर होता तो
मे बी लास्ट के लिए रहता नहीं होगा, जो एक वनरेबिलिटी थी लाहौर के लिए। अगर 15-16 रन भी रह जाते हैं आखिरी ओवर में तो आपने डैरिल मिचेल को ही देना था, और डैरिल मिचेल इतने कोई रेगुलर बॉलर नहीं है जो कि डिफेंड कर पाए इन फ्रंट ऑफ इरफान खान न्याजी। और उसने जो इनिंग्स खेली इरफान ने वो एक तारीफ के काबिल है, एक बहुत मेच्योर इनिंग्स है। और हमने लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कल हसन नवाज ने मैच फिनिश किया, परसों मां सदाकत ने मैच फिनिश किया और आज इरफान खान न्याजी ने मैच फिनिश किया। तीनों इमर्जिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हैं, तीनों पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और पाकिस्तान को जरूरत है यंग टैलेंट की कि वो आए और अपना जलवा दिखाएं, और हम 3 दिन से यही देख रहे हैं कि द यंगस्टर्स हैज बीन फैंटास्टिक। आसाद बेग ने भी क्रूशल रोल अदा किया, मोहम्मद नईम ने भी जबरदस्त बैटिंग की। हम देख रहे हैं कि जो भी स्पेशली बैटिंग टैलेंट बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहा है इस PSL के अंदर। कराची की जीत का क्रेडिट इरफान खान न्याजी से ज्यादा ब्रेनलेस बॉलिंग ऑफ शाहीन एंड हारिस को जाता है, क्योंकि देखें आपको जो शाहीन को जो छक्का मारा इरफान ने दूसरा वाला, वो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा छक्का था। जब उसने फाइन लेग हटा लिया था और बॉल बिल्कुल ही ऑफ के पट्टे पे किया था, उसने शफल किया एंड उसने फिर फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ओवर में अच्छा छक्का था। बाकी जो आप 2 छक्के देखे हैं वो बिल्कुल ही ब्रेनलेस बॉलिंग थी। शाहीन अफरीदी ने पहला बॉल बिल्कुल मुंह पे गिराया एंड फिर उसके बाद जो आखिरी छक्का खाया वो तो ऐसा लग रहा था किसी गली के बच्चे ने बॉल किया, क्योंकि आप अगर फील्ड मैप दिखा रहे थे एक बॉल पहले ही उससे सारे के सारे फील्डर्स जो थे वो लेग स्टंप पे थे, लेकिन शाहीन ने छक्का कहां खाया है? ओवर दी थर्ड मैन या ओवर दी पॉइंट आप कह सकते हो उसने छक्का खाया है। यानी उसने बॉल बल्ले यहां करवा दी जहां पे उसने फील्ड ही नहीं ली थी, बिल्कुल ही ऐसी बॉल करवा दी जो एक छोटे बच्चे को भी समझ ना आए, छोटे बच्चे को भी पता हो कि अगर मैंने यहाँ पे 6 फील्डर्स लिए तो मैंने बॉल भी यहीं पे गिराना है, मैंने बॉल भी फिर टांगों पे करना है या तो अंदर करना है, या अगर बाउंसर भी इवन करना है तो वो फिर बॉडी के क्लोज करना है। लेकिन शाहीन अफरीदी ने बल्ला खुलवाया और ऐसी जगह पे बल्ला खुलवाया जहां पे शाहीन ने फील्डर्स ही नहीं लिए हुए थे, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, क्योंकि शाहीन अफरीदी या मैं अगर बात कर लूं हारिस की भी, तो दे आर मेन बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान टीम। और आज का मैच एक बहुत बड़ी गवाही है कि पाकिस्तान जो पिछले 3 से 4 महीनों में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह यही दोनों बॉलर्स हैं। यही दोनों फायर जब नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ही हम काफी सारे मैचेस अपने हारे हैं, अपने मैचेस बहुत ज्यादा कॉस्ट हुए हैं हमें अपनी बॉलिंग की वजह से। आज एक बहुत बड़ी मिसाल हमें दिखी, बी इट शाहीन, बी इट हारिस रऊफ। हारिस रऊफ एक यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम बोलते थे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है हारिस रऊफ, अच्छी बॉलिंग करते थे। 1 साल पहले आप चले जाएं तो भरोसा होता था कि हाँ यार हारिस रऊफ है तो ये रन डिफेंड हो सकते हैं, लेकिन आज भी एक यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आखिरी बॉल पे यॉर्कर एग्जीक्यूट हुआ था और सिर्फ उस पे 1 रन बना। उसके अलावा आप देखें नबी को टप्पा मार दिया, ही वाज वेटिंग फॉर इट, वो तो खड़ा ही बैकफुट पे होता है, ही इज ऑलवेज वेटिंग फॉर दोस सॉर्ट ऑफ डिलीवरीज के वो विकेट के अंदर हो और मैं लेके घूमूं उसको। सो ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी। लाहौर की जो ये हार है इसका बहुत बड़ा सहरा जाता है शाहीन और हारिस को मेरे ख्याल से, और यहाँ पे टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हो गया है। कराची किंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब 1 मैच की दूरी पे है, अगर वो भी जीतेंगे तो क्वेटा की तरह वो लोग भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर आज लाहौर भी जीतता तो लाहौर भी क्वालिफाई कर जाता। लेकिन अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लाहौर को अपने अगले मैच के लिए, जो कि उनका प्रोबेबली लास्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट भी होगा अगर वो नहीं जीत पाए तो, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी कल खेलने वाला मुल्तान सुल्तान से, और अगर पेशावर कल मैच जीत गया तो लाहौर के सर पे जो तलवार लटकना शुरू हो जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनके नेक्स्ट गेम के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी लाइन में है और भी बाकी सारी टीमें कंपटीशन में है टू गेट इनटू दैट प्ले ऑफ पोजीशन। और मेरे ख्याल से अब जो है टूर्नामेंट का असली मजा शुरू हो गया है, तो देखना मत भूलिएगा कल का भी PSL का मैच, और उसके बाद हमारा पोस्ट व्यू। जुड़े रहिए PSL की अपडेट्स के साथ और बाकी क्रिकेट के भी अपडेट्स के साथ हमारे चैनल पे हमारे साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, किसी और वीडियो में मिलते हैं।